बीकानेर को छोटी काशी के रूप में माना जाता है। बीकानेर में ही होता है, जितना संभावित है। भगवान श्री राम की कृपा से हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव बना रहे हैं सभी। हेलो नमस्कार, राम राम, आप सबका स्वागत है द बीकानेर पर। मैं जेवीर और आज मैं मौजूद हूँ बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट के आगे। आप सभी को पता हो कि बीकानेर के अंदर आज मनाया जा रहा है हिंदू नववर्ष। आप सभी को पता होगा कि आज विक्रम संवत 2083 लग चुका है और उसी की याद को लेकर बीकानेर के अंदर काफी जो जोरों शोरों से यहाँ पर जो रैली का आयोजन किया गया है। ये आयोजन पुष्करना स्टेडियम से लेकर बीकानेर कैम रोड से होते हुए जूनागढ़ फोर्ट के आगे आ गए हैं कि हमारे साथ में इस बीकानेर की शोभा यात्रा के अंदर जो लोग हैं वो जो अपना वेशभूषा है वो तो छोड़कर एक अलग साउथ इंडियन जो वेशभूषा है उसके अंदर पहुंचे हैं। तो उनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कारण है, उनका क्या कुछ कहना है, उनको ये जो शोभा यात्रा है वो कैसी लगी है। राम राम जी। नमस्कार आप सभी को। बीकानेर में जो हिंदू धर्म यात्रा शोभा यात्रा निकाली जा रही है भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा, इसका आज पूरी बीकानेर की 75 बस्तियों का योगदान है। बीकानेर के अंदर जितनी भी बस्तियां हैं, मोहल्ले हैं, उनमें से हर एक बस्ती का प्रतिनिधि आया है और इस उत्सव के अंदर महादेव की कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव बना रहे हैं सभी। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि यहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो आपके अंदाज से कितने भी तादाद में होगी? लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यहाँ फुटफॉल्स होते हैं। नॉर्मल कार्यक्रम में आप संख्या देख सकते हो, पर धर्म यात्रा के अंदर फुटफॉल्स होते हैं। ये अमूमन आपके 1 लाख से ऊपर जाते हैं। आज आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो आज का प्रोग्राम है इसके पीछे क्या कुछ कारण है, ये कुछ प्रोग्राम है वो किस वजह से मनाया जाता है? देखिए, आज हमारा जो हिंदू नव संवत्सर है, आज के दिन हमारा विक्रम संवत है। हमारे 2 ऐसे महान संवत है जो आज ही के दिन शुरू हुए थे। भगवान श्री अब झूलेलाल जी की जयंती आज है, महर्षि गौतम जी की जयंती आज है, और इसी प्रकार से जो संघ सरसंघ चालक है हेडगेवार जी, उनका भी जन्म दिवस आज ही है। तो इस प्रकार से आज ये हिंदुओं के लिए एक महान उत्सव है। मतलब दिन प्रतिदिन जो हमारा हिंदुओं का वेशभूषा देख लो या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम देख लो या कुछ भी देख लो, वो धीरे धीरे अब घटता जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? घटता नहीं जा रहा है, लोग कम जागरूक हो रहे हैं। तो लोगों को जागरूक करने का काम हमारा मीडिया का ही है। तो हम जितना आगे आएंगे, ये सोशल मीडिया जितना आगे आएगी, ये चौथा स्तंभ जितना आएगा, उतना ही हम सभी आगे बढ़ेंगे। आप इस हिंदू नववर्ष की जो यात्रा है, शोभा यात्रा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये यात्रा कहाँ से जूनागढ़ तक पहुंची है? MM ग्राउंड से पहुंच रही है ये, और ये सभी हिंदुओं को एक साथ जोड़ने का काम कर रही है। आज देख रहे हैं कि जो भीड़ है, हर घर से जन आए हुए हैं, और ये दर्शाता है कि सभी हिंदू एकत्र है, संगठित है। तो बीकानेर के अंदर काफी कई लोकेशन है जहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम है उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो लोकेशन है वो बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट की आखिर क्यों रखी जाती है? बीकानेर जूनागढ़ जो है, इससे राज परिवार से जुड़ा हुआ है। ये बीका जी ने इसको बसाया और उन्हीं का ये गढ़ है, इसीलिए इसको यही रखा है। मैंने अभी कुछ लोगों से बातचीत की तो मेरे को उन्होंने बताया कि यहाँ पर अगर कोई फोटो या कोई वीडियो है वो अच्छा है, मतलब बैकग्राउंड अच्छा है, या कोई वो वजह हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बीकानेर की स्थापना बीका जी के पीछे हुई है, इसलिए ये जूनागढ़ से है। कह सकते हो कि पीछे जब सूरज ढलता है तो इसकी लोकेशन बड़ी आती है, और कारण हो सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर जो फोटो लेने वाले उनकी ये सोच है। इसके पीछे का मकसद जो है वो यही है। मतलब आपके अंदाज से यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी मान लो धार्मिक धर्म को लेकर यहाँ पर आए, तो कुछ लोग माहौल बनाने भी आए, कुछ लोग मान लो यहाँ पर एक अलग ही प्रकार का, जैसे हम कह सकते हैं, आपका उसको लेकर क्या कहना है? भावना मन में हिंदुत्व की है। अब चाहे वो आउटिंग करने आए हैं, चाहे धर्म को बढ़ाने आए हैं, भावना उनके अंदर कहीं ना कहीं हिंदुत्व की है, इसीलिए यहाँ खींच के आए हैं।
बाकी सबका तरीका अलग हो सकता है। पिकनिक करने भी आप बाहर जाते हो तो मंदिर जाते हैं तो वो पिकनिक का नाम देते हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट जो एम है वो क्या है, मंदिर दर्शन करना। तो ये सबको अलग अलग तरीका है आने का, तो ये भावना सबके अंदर हिंदुत्व की है। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि आगे जो अगले साल ये रैली निकाली जाए उसमें उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी घर बैठे हैं वो घर नहीं रहे, आए और ऐसे उत्सवों में शामिल होए। अपने भारत का सबसे बड़ा जो ये जमावड़ा वाला अपन कह सकते हैं प्रोग्राम, ये कहाँ पर होता है? सबसे बड़ा काम मतलब ये जो अपना भारतीय हिंदू नववर्ष के दिन जो सबसे बड़ा भारत का प्रोग्राम होता है, ये अपने भारत में कहाँ पर होता है? बीकानेर में ही होता है जितना संभावित है। पिछले कुछ आंकड़ों में बीकानेर का ही नाम आया है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। बाकी जगह रामनवमी का उत्सव बनाया जाता है। तो आप बीकानेर के अंदर देखोगे कि बीकानेर के जो गांव है, मंडल है, अलग अलग जगह तहसील है, उपखंड है, जैसे नोखा जिला है, तो यहाँ सभी जगह लगभग रामनवमी के दिन हम इन अंकल जी से बात करना चाहेंगे कि अंकल जी, ये अपने मान लो बीकानेर में आखिर पूरे देश में और कई जगह न मनाकर बीकानेर में क्यों मनाया जाता है? बीकानेर का जैसा सभी के ध्यान में है, बीकानेर को छोटी काशी के रूप में माना जाता है। यहाँ तीर्थ स्थल की धरती है, ये माँ करणी की धरती है, कपिल मुनि का यहाँ पे एक तीर्थ स्थान है। तो यहाँ के लोग जितने धार्मिक कार्यों से और उसमें जुड़े हुए हैं, तो ऐसा आपको कहीं अन्य इतना देखने में नहीं मिलेगा। है पूरे देश में, लेकिन जितना बीकानेर में है उसके मुकाबले बहुत कम है। ये इस प्रकार की धार्मिक यात्रा अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना का जागरण अपने पूरे समाज में हो, अपनी युवा पीढ़ी में हो, आने वाले हमारी जनरेशन क्या सीखे अपने धर्म के प्रति, तो वह चेतना के जागरण के लिए हमारा संविधान भी धार्मिक स्वतंत्रता की अपने को इजाजत देता है। तो इसमें कोई गलत नहीं है। हम अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्योहार मनाएं, अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक हो, अपने बच्चों को जागरूक करें, इस प्रकार के आयोजन करें। और मैं पूरे देश से और पूरे प्रदेश से ही अपील, हम सब सामूहिक एक हिंदू समाज के रूप में हम ये अपील करते हैं कि इस प्रकार के आयोजन अधिक से अधिक संख्या में हो, लोग इससे जुड़े, ताकि हिंदू समाज एकत्र हो, देश एकजुट हो और अपना हिंदू समाज को कोई तोड़ने की जो भी शक्तियाँ हैं वो कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं। अभी आपने भाई साहब के जो पहरान के ऊपर आपने पूछा, ये एक प्रकार से एक संदेश भी है कि जिस प्रकार साउथ और नॉर्थ को तोड़ने की जो साजिशें चलती है कि नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, इस प्रकार के जो नैरेटिव है, तो उसके विरोध में हम ये संदेश देना चाहते हैं। भारत देश एक है, एक वेशभूषा हो सकती है, क्या साउथ क्या नॉर्थ, वहाँ की भाषा हमारी भाषाएं, हमारे देश की भाषाएं। अगर हमारे देश का कहीं पहरान है तो वो हमारा पहरान है। किसी क्षेत्र विशेष की कोई विशेषता है, वो हमारे देश की विशेषता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल उसको क्षेत्र विशेष को ही उसको कुंठित कर दिया जाए, उसको समायोजित कर दिया जाए, पूरे देश के लिए वो स्वीकार्य है। तो इसलिए अगर मैं इस प्रकार का पहरान पहनता हूँ, या अगर आप तमिलनाडु आदि में आकर धोती या कोई पगड़ी पहने हुए देखें, तो उसको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश की ही संस्कृति है, वो कोई अलग संस्कृति नहीं। आप इस केसरिया रंग को लेकर कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे? देखिए, केसरिया रंग हमारे युगों युगों से पूरी पौराणिक धार्मिक संस्कृति से जुड़ा हुआ एक रंग है। उसके अलावा भी अगर आप देखते हो तो जब सूर्य उदय होता है तो एक लालिमा लिया होता है, वो भगवा कलर की होती है, और जब अस्त होता है तब भी भगवा रंग की होती है। तो जिस प्रकार का हर्ष और उल्लास भगवा कलर के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आप देखोगे कि भगवान श्री राम के रथ पर भगवा ध्वज था, भगवान श्री कृष्ण के रथ पर भगवा ध्वज था। हमारे जो वीर पुरुष हुए हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी, उन सभी ने अपने ध्वज पर एक जो पताका लगाई, जो ध्वज पताका वह भगवा कलर की थी। तो ये त्याग और बलिदान से जुड़ा रंग है। एक यज्ञ की अग्नि है, वह भी एक भगवा कलर रंग की होती है। तो ये सभी जो रंग है, एक टैग लगा दिया जाता है, ये तो भगवाधारी है, ऐसा नैरेटिव है। ये सिर्फ कोई इसमें किसी भी अतिवाद से जोड़ना इसमें मैं ठीक नहीं मानता हूँ। ये केवल और केवल हमारी संस्कृति का प्रतीक है और हमें गर्व से धारण करना चाहिए, यही मेरा संदेश है। आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर इस प्रोग्राम को लेकर कितना उत्साह है। अब आप लोगों का क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। राम राम साहब।